नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और इसमें हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास। इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में बताया गया कि एक फोर्स जो कि 20 न्यूटन है वो किसी बॉडी को मूव करवा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। उस बॉडी की मास क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट वैल्यू में दी गई है फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन। तो फर्स्ट वैल्यू में दी गई थी 20 न्यूटन। नेक्स्ट अगली वैल्यू में दी गई थी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो वैल्यू में दी गई थी। और थर्ड है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू और वो है मास। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है उस बॉडी की मास और फार्मूला में हम देखेंगे कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन सा सूटेबल फार्मूला है। यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए और हमने फाइंड आउट करना है मास को। तो हम इस फार्मूले की थोड़ी सी फॉर्म चेंज करेंगे। फार्मूले की फॉर्म जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो अब हम पुट करते हैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एम इज इक्वल टू 20/2 2 और 20 आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एम इज इक्वल टू 10 kg और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास। टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में बताया गया कि एक बॉडी है जिसका वेट 147 न्यूटन है और इसकी हमने मास फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बता दी गई है। तो गिवन वैल्यूज़ में देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है वेट ऑफ बॉडी और वो है 147 न्यूटन। वेट ऑफ बॉडी W इज 147 न्यूटन। नेक्स्ट अगली वैल्यू G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड में हमारे पास मास ऑफ द बॉडी। तो रिक्वायर्ड में मास ऑफ द बॉडी यानी एम हमने फाइंड करना है और फार्मूला में हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज करके हम यूज़ करेंगे। तो किसी भी बॉडी का वेट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू mg, लेकिन हमें चाहिए m यानी मास की वैल्यू चाहिए। तो g जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लेके आएंगे इक्वल के लेफ्ट साइड पर और ये w से डिवाइड हो जाएगा। तो इस फार्मूले की थोड़ी सी फॉर्म अगर हम चेंज कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़ m इज इक्वल टू 147/10। जब हम इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 14.7 kg और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। अब इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है कि कोई बॉडी है जो अपवर्ड किसी खास बुलंदी से नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई है और हमने उस बॉडी को गिरने से रोकना है। तो इसके लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो जब भी कोई बॉडी फिजा में मूव कर रही थी ऊपर से नीचे गिरे तो इसकी तमाम मोशन जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी हमें ग्रेविटी के ओपोजिट कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो क्या होगी और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे हमारे पास गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है। तो फर्स्ट वैल्यू में दी गई थी मास ऑफ द बॉडी m इज इक्वल टू 10 kg। तो हमारे पास सेकंड वैल्यू है जिसका स्टेटमेंट में कोई जिक्र तो नहीं है, लेकिन हमें खुद पता होना चाहिए कि g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड में है फोर्स यानी वो फोर्स जिसकी मदद से हमने इसको गिरने से रोकना है। तो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, लेकिन इस फार्मूले में हम a को रिप्लेस करेंगे g के साथ क्योंकि a इज इक्वल टू g होता है। तो अब हमारे पास इस फार्मूले की कुछ नई फॉर्म इस तरह हो जाएगी
F इज इक्वल टू mg। अब हम पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़। F इज इक्वल टू 10 इंटू 10 और इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 100 न्यूटन और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। तो इस स्टेटमेंट में अभी हमें जो बताया गया है कि कोई बॉडी है जिस पर हम 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी की मास है 50 किलोग्राम। तो इसमें कुछ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो डिनोट करते हैं हमारे पास गिवन वैल्यूज़ क्या हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें दी गई है वो है फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन यानी F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सेकेंड वैल्यू हमें दी गई है मास यानी M इज इक्वल टू 50 kg। रिक्वायर्ड में है एक्सेलरेशन स्मॉल a। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। हमारे पास फोर्स और मास m की वैल्यू मौजूद है और फाइंड आउट हमने करना है एक्सेलरेशन। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इस फार्मूले की थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर लेंगे। तो फार्मूले की नई फॉर्म ये बन जाएगी a इज इक्वल टू F ओवर m। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़ को। a इज इक्वल टू 100 ओवर 50। कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टेटमेंट में बताया गया कि एक बॉडी है जिसका वजन जो है 20 न्यूटन है और इसको हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जाना तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले डिनोट करते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई है वेट ऑफ बॉडी यानी W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सेकेंड वैल्यू हमारे पास जो हमें दी गई है एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और रिक्वायर्ड में हमारे पास फोर्स यानी वो फोर्स जिससे इस बॉडी को ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। हमने फाइंड करना है फोर्स को और फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सूटेबल तरीन फार्मूला है वो होता है F इज इक्वल टू ma। इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमारे पास A की वैल्यू तो मौजूद है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन M की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो जब तक M की वैल्यू नहीं होगी हम फोर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब M की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेट ऑफ द बॉडी और वो हमें दिया गया है 20 न्यूटन और हमें पता है कि W इज इक्वल टू होता है mg। हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है m की वैल्यू को तो g जो m से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड पर तो ये डिवाइड हो जाएगा w के साथ और फार्मूला हमारा बन जाएगा w ओवर g। यानी हम इस फार्मूले की फॉर्म थोड़ी सी चेंज करने लगे हैं। तो फॉर्म चेंज करने के बाद हमारे पास फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू w ओवर g। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले वैल्यूज़ को और फाइंड आउट करेंगे m। तो मैथ्स हमारे पास आ गई 2 kg। अब हम इस वैल्यू को यूज़ करके अपना पहला फार्मूला यानी F इज इक्वल टू ma इस फार्मूले से फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूज़ करेंगे हम अपना फर्स्ट फार्मूला यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले वैल्यूज़, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से हमें उस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन अभी ये नेट फोर्स नहीं है। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड इज इक्वल टू W प्लस F। तो F हमारे पास वो फोर्स है जो भी हमने फाइंड आउट की 4 न्यूटन प्लस W यानी इसमें हम ऐड करेंगे उस बॉडी का अपना वेट, तब हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 20 प्लस 4 तो इज इक्वल टू आगे हमारे पास 24 न्यूटन और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, टू मैसेज 52 kg and 48 kg are attached to the end of
a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. तो इस स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिसमें से एक का जो वेट है मैस है वो है 52 kg एंड दूसरी का जो मैस है वो है 48 kg। इन दोनों को रस्सी के दोनों सिरों से बांधा गया है और वो रस्सी गुजर रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली से और ये दोनों बॉडीज हवा में लटकी हुई हैं आज़ादाना हालत में। अगर हम फर्ज करते हैं कि 52 kg का जो मैस है बॉडी का ये 48 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब जिस स्पीड से ये नीचे की तरफ मूव करेगी दूसरी बॉडी जिसका मैस 48 kg है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी और हमने फाइंड करना है कि जो बॉडीज़ हैं इनमें टेंशन कितनी थी और ये किस एक्सेलरेशन से नीचे या ऊपर मूव कर रही हैं। तो अब हम डिनोट करते हैं कि स्टेटमेंट में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें दी गई थी वो थी मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी, इसको हमने डिनोट किया है m1 से, m1 इज इक्वल टू 52 kg। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमें दी गई थी मैस ऑफ सेकंड बॉडी, इसको हमने डिनोट कर दिया है m2 से और m2 इज इक्वल टू 48 kg। नेक्स्ट अगली वैल्यू जिसका मैं स्टेटमेंट में बताया तो नहीं गया लेकिन ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है और जब भी कोई बॉडी हवा में मूव कर रही है चाहे वो ऊपर आ रही है या नीचे की तरफ जा रही है उसके लिए हम एक्सेलरेशन a को रिप्लेस कर देते हैं g से और g की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू कौन कौन सी हैं। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल T से, ये हमने फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग स्मॉल a ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और पहले हम किस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमें कंडीशन दी गई है कि बॉडी जो है वो हवा में लटकी हुई हालत में है और एक पुली के ऊपर से उनकी डोरी गुजर रही है, तो इस कंडीशन में टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ये हमारे पास फार्मूला जिसके जरिए हम टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में m1 m2 और g की वैल्यूज़। तो ये हमने फार्मूले वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 52 एंड मल्टीप्लाई 48 तो हमारे पास आंसर आ गया 5000। 52 प्लस 48 तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 100 और जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे ही है अभी। अब हम 5000 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ गया 50 इंटू 10। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा T इज इक्वल टू 500 न्यूटन। बेसिकली टेंशन और फोर्स, टेंशन भी एक फोर्स ही होती है तो इसलिए इन दोनों का जो यूनिट है वो न्यूटन यानी सेम है। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं अब एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग और देखते हैं कि पहले हम डिनोट करेंगे इसका फार्मूला। तो ये हमारे पास फार्मूला A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। तो अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। m1 52 था, m2 था हमारे पास 48 तो 52 माइनस 48 और इसी तरह डिनोमिनेटर में 52 प्लस 48 इंटू 10। तो अब हम इनको प्लस और माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। 52 माइनस 48 तो 4, 52 प्लस 48 100 हो जाएगा और 10 वैसे ही बाय इंटू मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो 100 है और ये मल्टीप्लाई 10 है तो ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कट जाएगा तो 10 का 0 और 100 का एक ज़ीरो कट गया। अब बाकी हमारे पास जो रिलेशन बचा है वो ये है 4 ओवर 10। अब इस 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास A इज इक्वल टू 0.4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारा लास्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is laying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. तो ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक बॉडी जो है वो टेबल की सरफेस के ऊपर रखी हुई है, जबकि दूसरी जो है नीचे की तरफ आज़ादाना लटक रही है। वो बॉडी जिसकी मैस ज़्यादा है उसको हमने रखा हुआ है टेबल की सरफेस के ऊपर, और जिसकी मैस कम है यानी 24 kg जो है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अब फाइंड आउट ये करना है कि टेंशन क्या है स्ट्रिंग्स के अंदर, और अगर ये बॉडीज मूव कर रही हैं तो इनमें क्या एक्सेलरेशन या किस एक्सेलरेशन से ये आगे या पीछे की तरफ या डाउनवर्ड फॉर्म में किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं। तो सबसे पहले हम डिनोट करेंगे हमें जो वैल्यूज दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू में दी गई थी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, इसको हमने डिनोट किया है m1 से, इज इक्वल टू 26 किलोग्राम। नेक्स्ट अगली वैल्यू में दी गई थी मास ऑफ सेकंड बॉडी, इसको हमने डिनोट किया है m2, और m2 इक्वल टू है 24 kg। इसके अलावा में एक और वैल्यू भी है हमारे पास जो कि स्टेटमेंट में तो नहीं बताई गई, लेकिन पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने इससे पहले किया क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हमने नोट किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी रीज़न भी यही है कि जो हमारे 24 kg वाली मैस है ये नीचे की तरफ लटक रही है। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है g के साथ, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या है और इसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल T से, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग स्मॉल है, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग, और इसके लिए हम डिनोट करेंगे अपना फार्मूला T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू G। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हमने टेंशन फाइंड करनी है। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, यानी T इज इक्वल टू हो गया 26 इंटू 24 ओवर 26 प्लस 24 इंटू 10। अब देखते हैं हम इनको मल्टीप्लाई और ऐड करके हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 624 ओवर 50 इंटू 10। नेक्स्ट अगला स्टेप हमारा 10 और 50 आपस में कट गए हैं, और अब हमारे पास जो वैल्यू बाकी बची है वो ये है। तो कटिंग होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है T इज इक्वल टू 624 ओवर 5। अब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया T इज इक्वल टू 124.8। अब पॉइंट के बाद क्योंकि जो डिजिट है वो 8 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो वैसे तो यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो हमारा वही आंसर आ जाएगा जो कि हमें बुक में दिया गया है। तो ये आ गया हमारा टेंशन का आंसर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। फॉर एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग हमारे पास फार्मूला A इज इक्वल टू m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू G। तो अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। m2 की वैल्यू हमारे पास 24 थी, m1 था हमारे पास 26 प्लस 24 इंटू 10। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, A इज इक्वल 24 ओवर 50 इंटू 10। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था 10 और 50 को आपस में कटिंग कर देंगे और देखेंगे बाकी हमारे पास क्या बचता है। तो 10 और 50 कट गए, बाकी हमारे पास बच रहा है A इज इक्वल टू 24 ओवर 5। तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे और आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 24 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया A इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा लास्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक बॉडी मूव कर रही है जिसका मोमेंटम जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू से पहले वो
चल रही थी, हमने उस पर अप्लाई कर दी 20 न्यूटन की फोर्स और उसका मोमेंटम जो अपनी प्रीवियस वैल्यू से चेंज होके अब हो गया 22 न्यूटन। तो हमने फाइंड आउट ये करना है कि मोमेंटम के चेंज होने में कितना टाइम लगा या कितने सेकंड्स का ड्यूरेशन इस्तेमाल हुआ है। तो पहले हम गिवन वैल्यूज को डिनोट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम इसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल पी से इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमें दी गई थी फोर्स एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब हम देखेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज कौन सी है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है टाइम टी, हमने फाइंड आउट करना है। अब हम इसके लिए नोट करेंगे हमारा प्रॉपर फार्मूला क्या है। तो ये हमारे पास फार्मूला एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी, लेकिन हमें चाहिए टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बाकी वैल्यूज तो हमारे पास मौजूद है। हम इस फार्मूले को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो फॉर्म चेंज करने के बाद हमारे पास फार्मूले की नई शक्ल कुछ इस तरह आ गया, टी इज इक्वल टू डेल पी ओवर एफ। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करने के बाद फार्मूला हमारा बन गया टी इज इक्वल टू 22 ओवर 20 और अब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर टी इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड्स और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन block of mass 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. तो यहाँ पर हमारे पास जो हमें स्टेटमेंट दी गई है कि लकड़ी का एक बॉक्स है जिसको हम फर्श पर धकेल कर आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो जाहिर बात है जब फर्श पर उसको धकेला जाएगा तो फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में दिया गया है जो वुड और फर्श के दरमियान है और हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले डिनोट करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं। तो जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें है मैस एम इज इक्वल टू 5 kg, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g और ये वैल्यू कांस्टेंट ही होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी हमें दिया गया था, इसको रिप्रेजेंट किया गया था म्यू से और ये है 0.6, इसके साथ कोई यूनिट्स नहीं लिखे जाते। तो फाइंड आउट करना हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी एफ। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है फोर्स एफ, ये हमने फाइंड आउट करना है और अब हम नोट करेंगे इसका फार्मूला। तो फार्मूला होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले वैल्यूज। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास थी 0.6, एम की वैल्यू हमारे पास 5 थी और जी की वैल्यू 10 है। अब हम तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये आ गया हमारे पास इसका हमारा फाइनल आंसर। तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30 न्यूटन और यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास 0.5 kg है और उसको हमने एक सर्कल में जिसका रेडियस हमें दिया गया 50 सेंटीमीटर और उसको स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से घुमाना है। तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो पहले हम डिनोट करेंगे मेरी गिवन वैल्यूज़। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें दी गई है मास ऑफ द बॉडी, इसको हमने डिनोट किया एम से 0.5 kg। सेकेंड वेलोसिटी हमारे पास थी स्पीड v और ये है 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगली वैल्यू में दी गई है रेडियस ऑफ सर्कल 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल 50 सेंटीमीटर। तो ये हमें वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में, जबकि लेंथ वगैरह का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है मीटर। तो इस 50 सेंटीमीटर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे इन मीटर और रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो डिवाइड करने के बाद रेडियस हमारे पास आ गया 0.5 मीटर। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास एफ सी यानी सेंटीमीटर फोर्स और अब हम देखेंगे इसके हमारे पास फार्मूला क्या होता है। सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले वैल्यूज़। तो फार्मूले वैल्यूज पुट कर दी, एम की जगह 0.5, सी का स्क्वायर ओवर 0.5। तो अब ये जो 0.5 और 0.5 है ये आपस में कट जाएंगे। कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है एफ सी इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर।
अब हम लेंगे इस 3 का स्क्वायर और वही हमारा होगा हमारा फाइनल आंसर। तो एफ सी इज इक्वल टू आ गया 9 न्यूटन और यही हमारा फाइनल आंसर है।